अभी देखो पिकअप से पता चल रहा है कि उसका जो है टायर कहाँ पे चल रहा है, तो मेरा टायर भी वहाँ पे चल रहा है, बिल्कुल सेम। देखो जहाँ पे पिकअप का जो है लेफ्ट व्हील चल रहा है, वहीं पे मेरा जो है लेफ्ट व्हील चल रहा है। उससे पता चल रहा होगा कि जो है लेफ्ट साइड कितना जो है स्पेस बचा हुआ। देखो पिकअप को ओवरटेक करना है आप, सामने पहले एक बार चेक कर लेते हैं। चलो क्लियर है। देखो स्टीयरिंग से बाहर किया, आराम से गाड़ी निकल गई। लोग गाइस कैसे हो, सब उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास से गई। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि आपको जो है लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है और पहाड़ी इलाके पे आपको गाड़ी को किस तरह से चलाना है। कई भाइयों का कमेंट आ रहा था जब से मैंने बताया था कि स्टीयरिंग से आपको जो है लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट करनी है। जैसे ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का ये 9 और 3 पोजीशन जो है इससे आपको लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट करनी है। जैसे ये जो 3 पोजीशन है, यहाँ से आपका जो है राइट व्हील चल रहा है और यहाँ पे आपका लेफ्ट व्हील चल रहा है। आप जब भी किसी गाड़ी को ओवरटेक करोगे तो आपको जो है लेफ्ट व्हील जो है स्टीयरिंग से बाहर रखना है, ठीक है। तो कई भाई बोल रहे थे कि ये हर एक गाड़ी पे जो है क्या अप्लाई होगा या नहीं, ठीक है। तो देखो पहले मैंने अपनी गाड़ी पे बलिनो पे करके बताया था और आज जो है प्रॉपर एसयूवी चलाने वाला हूँ जो थार है, ठीक है। तो उस पे जो अप्लाई करके देखेंगे कि ये जो है वर्क करती है ट्रिक या नहीं, ठीक है। तो पहले बता देता हूँ कि ये सभी गाड़ियों में जो है वर्क करती है ट्रिक, चाहे आप जो है बस चलाओ, ट्रक चलाओ या जो मर्जी गाड़ी चलाओ, ठीक है। और सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है चढ़ाई के ऊपर लगी, तो मैं हल्का सा ब्रेक छोड़ूंगा तो गाड़ी पीछे जाएगी। तो यहाँ क्या करना है, फर्स्ट गियर लगाएंगे, देखो हाफ क्लच छोड़ेंगे, हाफ क्लच छोड़ा, ठीक है, वाइब्रेशन आने तक, और उसके बाद हल्का सा एक्सीलरेट लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है चढ़ाई है और देखो कितने बड़े बड़े ब्लाइंड टर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे गाड़ी को किस तरह से चलाना है और लेफ्ट साइड की जजमेंट इस तरह से करनी है। एक्सीलेटर फुल क्लच एक्सीलेटर छोड़ा, फुल क्लच दबा के सेकंड गियर लगा लिया। अब देखो यहाँ पे टर्न है तो टर्न पे लेफ्ट की जजमेंट किस तरह से करनी है। आपको स्टीयरिंग को जो टर्न का जो एज है बाहर से उसके अंदर रखना। देखो यहाँ पे मेरा अभी जहाँ पे मैं हाथ रखा है यहाँ पे मेरा लेफ्ट व्हील चल रहा है। देखो आगे से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो आपको जहाँ पे मेरा जो ना देखो स्टीयरिंग को समझो, देखो इस हिस्से मेरा टायर चल रहा है, ठीक है। इतने हिस्से में मेरी गाड़ी चल रही है। अगर आप बोनेट से देखोगे तो बोनेट से लग रहा है कि मेरी गाड़ी जो है रोड के बाहर चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे अभी चढ़ाई है तो क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं थर्ड गियर लगा लेता हूँ, थर्ड गियर लगा लिया। अब देखो यहाँ पे फिर से टर्न आ रहा है, तो टर्न पे क्या करेंगे, आपको आधा फुट या 1 फुट का गैप छोड़ना है। देखो किस तरह से छोड़ना है, देखो लेफ्ट साइड जो है अभी जो है आधा फुट या 1 फुट का गैप छोड़ा हुआ है, देखो। और ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरा बोनेट जो है मतलब रोड के बाहर चल रहा है। देखो सामने से गाड़ी आ रही है, सेकंड गियर लगा ली। अब देखो बिल्कुल क्लोज कॉल थी, पर मेरा स्टीयरिंग जो है रोड के अंदर चल रहा है। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको स्टीयरिंग को समझना है। अगर स्टीयरिंग आपका निकल रहा है तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। देखो आगे सामने से गाड़ी आ रही है तो पहला काम क्या है, एक्सीलेटर छोड़ दो। देखो यहाँ पे भी क्लोज कॉल है पर गाड़ी निकल जाएगी, देखो क्योंकि मेरा स्टीयरिंग निकल रहा है। देखो स्टीयरिंग निकल गया तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। और राइट साइड की जजमेंट भी यहाँ से है, देखो सामने से गाड़ी आ रही है पर मेरे स्टीयरिंग से बाहर है, काफ़ी बाहर है। देखो यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है, सबसे पहले लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे, क्लच के ऊपर पाँव आ गया, स्टीयरिंग को टर्न के ऊपर लेके गए। देखो क्योंकि सामने से ट्रक बस वगैरह भी आ रहे हैं। तो ब्लाइंड टर्न पे आपको क्या करना है, हमेशा जो है आपको जो लेफ्ट साइड जो है बधा के गाड़ी को काटना है, जिससे सामने से जो गाड़ियाँ आएगी उनको जो है जगह मिल जाएगी। अब जो मैं किसी गाड़ी को ओवरटेक करके बताऊंगा कि ओवरटेक किस तरह से करना है। वो ओवरटेक करते टाइम जो है आपको लेफ्ट साइड का अंदाज़ा किस तरह से करना है। देखो सामने मेरे ट्रैक्टर चल रहा है, ठीक है, तो उसको ओवरटेक करेंगे। देखो किस तरह से करना है, देखो सब अभी देखो ट्रैक्टर जो है मेरे स्टीयरिंग के अंदर चल रहा है। देखो सबसे पहले हॉर्न दिया, राइट साइड देख लिया, कुछ नहीं है। देखो स्टीयरिंग से बाहर हुआ, आराम से गाड़ी निकल गई। और उसके बाद लेफ्ट साइड आगे मिरर चेक करके, ठीक है, फोर्थ गियर लगा लिया। जब भी किसी गाड़ी को ओवरटेक करूंगा सबसे पहला काम है आपको हॉर्न देना है। हॉर्न देने के बाद जो है आपको साइड मिरर चेक करने हैं, ठीक है। अगर आपका स्टीयरिंग निकल रहा है तो आपकी गाड़ी 101% निकल जाएगी। देखो आगे एक और ट्रैक्टर चल रहा है, उसको ओवरटेक करेंगे। देखो अभी ट्रैक्टर जो है मेरे स्टीयरिंग के अंदर है, राइट साइड स्टीयरिंग करते जाएंगे। देखो अभी स्टीयरिंग से बाहर हो गया तो देखो आराम से निकल जाएगा। हॉर्न दे देंगे। देखो हॉर्न देने से क्या होगा कि जो गाड़ी आगे चल रही है ना उसको पता चल जाएगा कि पीछे वाली गाड़ी जो है उसको ओवरटेक कर रही है। अभी गाड़ी चल रही है 4th गियर पे। देखो सामने जो है पिकअप लगी है, ठीक है,
दो मेरे स्टीयरिंग से बाहर है देखो, तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। दो गाड़ियों के बीच से गाड़ी निकल गई देखो। इस साइड भी देखो, लेफ्ट साइड जो है गाड़ियाँ लगी हुई हैं देखो, पर मेरे जो है स्टीयरिंग से बाहर है तो आराम से गाड़ी निकल जाएगी। देखो बाइक चल रही है अभी स्टीयरिंग के अंदर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है। इसको ओवरटेक करना है, सबसे पहला हॉर्न दिया और स्टीयरिंग से बाहर रखा, देखो आराम से गाड़ी निकल गई। और जो है 5th गियर लगा लिया अब। देखो सामने से ट्रक आ रहा है तो क्या है, स्टीयरिंग से बाहर है और ए पिलर से बाहर है, तो आराम से गाड़ी निकल जाएगी। अगर आप बोनेट से देख के जजमेंट करोगे तो ऐसा लगेगा, देखो अभी मेरी गाड़ी चल रही है इतने हिस्से में और मेरा बोनेट जो है, जो लेफ्ट साइड का बोनेट जो है ना, कहाँ चल रहा है, वो वहाँ पे लास्ट पे चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी गाड़ी का टायर वहाँ पे चल रहा है, पर मेरी गाड़ी का टायर जो है यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, जो ये वाला स्टीयरिंग का ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे मेरा जो है लेफ्ट व्हील चल रहा है और यहाँ पे मेरा राइट व्हील चल रहा है। कई भाई बोल रहे थे कि बोनेट देख के जजमेंट करने में आसानी हो जाएगी, पर वो कहाँ होती है, जब आपको गाड़ी को ट्रैफिक में निकालना है, ठीक है, तब। अब देखो किसी गाड़ी को मैं यहाँ पे ओवरटेक करूँगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो आगे गाड़ी चल रही है ना, इनोवा गाड़ी चल रही है, इसको अगर मैं ओवरटेक करूँगा तो किस तरह से करनी है वो चेक करना। देखो स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे, देखो अभी स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे, देखो स्टीयरिंग से बाहर रखा, गाड़ी आराम से निकल गई है देखो। और यहाँ पे 3rd गियर लगा लिया क्लच दबा के। और यहाँ पे मेरा क्लच के ऊपर पाँव नहीं है, यहाँ पे चढ़ाई है देखो, तो मैं क्लच को फुल छोड़ रखा है। एक्सीलेटर को बिल्कुल 20 से 30% जो है एक्सीलेटर मैंने पकड़ रखा है। जहाँ पे स्पीड ज़्यादा पकड़ रही है हल्का सा एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हल्का सा एक्सीलेटर छोड़ा था, ठीक है। यहाँ पे फुल क्लच दबाया, 4th गियर लगा लिया। क्लच पे बिना मतलब के पाँव रख के गाड़ी नहीं चलानी, उससे जो है क्लच प्लेट बर्न होगी। देखो आगे पिकअप चल रही है, इसको ओवरटेक करना है, क्या करेंगे, पहले यहाँ पे गड्ढा है तो 4th से 2nd गियर पे आगे फुल क्लच दबा के 3rd गियर लगा लिया। यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखो आगे स्कूटी चल रही है, ठीक है। अभी भी जो स्कूटी जो है मेरे स्टीयरिंग के बिल्कुल अंदर है, इस हिस्से पे होगी, इस हिस्से पे होगी, उसको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। इस स्टीयरिंग से बाहर रखना है, देखो अभी स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे, अभी अंदर है, ठीक है। सबसे पहले हॉर्न देंगे, हॉर्न दिया और स्टीयरिंग से बाहर रखा, आराम से गाड़ी निकल गई। अब देखो टर्न पे किस तरह से करनी है, ब्लाइंड टर्न आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम होगा लॉन्ग हॉर्न प्रेस करना है। लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया, स्टीयरिंग को टर्न के अंदर लेके गए, देखो सिर्फ टर्न पे आपको जो है लेफ्ट साइड जो है 1 फुट का या 1.5 फुट का गैप छोड़ना है, ठीक है। अंदर ही स्टीयरिंग करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टीयरिंग जो टर्न का एज है उसके बाहर जा रहा है, तो आपकी गाड़ी का लेफ्ट व्हील जो है आपके रोड के बाहर चला जाएगा। यहाँ पे 4th गियर लगा लिया, चलो यहाँ पे करते हैं एक बार ओवरटेक। देखो यहाँ पे समझना किस तरह से जो है लेफ्ट साइड की जजमेंट करूँगा मैं। जब तक मेरा स्टीयरिंग नहीं निकल पाएगा मेरी गाड़ी नहीं निकल पाएगी। जब मेरा स्टीयरिंग का ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, वो वाली गाड़ी जो है उसका राइट व्हील जो है मेरे लेफ्ट साइड आ जाएगा, तभी मैं उस गाड़ी को ओवरटेक कर पाऊँगा। पर आगे जो है टर्न आ रहा है फिर से, तो हम ओवरटेक नहीं करेंगे। एक्सीलेटर छोड़ दिया टर्न पे और क्लच के ऊपर पाँव नहीं है अभी मेरा। फिर से लेफ्ट साइड के जजमेंट देखो, बिल्कुल जो है रोड के एज पे जो स्टीयरिंग को लेके गया। आगे देखेंगे रोड क्लियर होगा तो उसको ओवरटेक करेंगे।
अभी देखो बिल्कुल बीचों बीच चल रही है, पर आगे जो है ट्रैफिक लगा हुआ है तो ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले हल्का ब्रेकिंग कर रहा हूँ, क्लच नहीं दबाया है, अब जाके क्लच दबाया और जो है गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया। अब यहाँ पे फिर से गाड़ी को फर्स्ट गियर पे लगा लिया, फुल क्लच दबा हुआ है, हाफ क्लच छोड़ेंगे, हाफ क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर, हाफ क्लच कहाँ तक छोड़ना है, बाइटिंग पॉइंट तक। मेरे क्लच की मूवमेंट देखो किस तरह से कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सेकंड गियर लगा लिया, बाइक वाला आ रहा है साइड से, चलो यहाँ सेकंड से थर्ड गियर लगा लिया। अब थर्ड पे ही चलने देंगे क्योंकि चढ़ाई है यहाँ पे और रास्ता बिल्कुल छोटा है और बड़े बड़े टर्न है। अभी देखो पिकअप से पता चल रहा है कि उसका जो है टायर कहाँ पे चल रहा है, तो मेरा टायर भी वहाँ पे चल रहा है बिल्कुल सेम। देखो जहाँ पे पिकअप का जो है लेफ्ट व्हील चल रहा है वहीं पे मेरा जो है लेफ्ट व्हील चल रहा है। उससे पता चल रहा होगा कि जो है लेफ्ट साइड कितना जो है स्पेस बचा हुआ। देखो पिकअप को ओवरटेक करना है, आप सामने पहले एक बार चेक कर लेते हैं। चलो क्लियर है, देखो स्टीयरिंग से बाहर किया, आराम से गाड़ी निकल गई। और अब जो है अभी तक जो है ना थर्ड गियर लगाया, फोर्थ गियर नहीं लगाएंगे। ये सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं और देखो कितना छोटा रास्ता है, यहाँ पे लेफ्ट व्हील देखो कितना है, रोड के अंदर ही चल रहा है। और बोनेट देख लो, बोनेट से देखूंगा तो ऐसा लग रहा है बोनेट जो है मेरा वाइट पट्टी के जो रोड का एंड है उसके बाहर चल रहा है। पर स्टीयरिंग से मुझे जो है जजमेंट अच्छे से मिल पा रही है कि स्टीयरिंग मेरा रोड के देखो बिल्कुल टर्न के रोड के एज पे चल रहा है। बस स्टीयरिंग को समझो, चाहे आपके पास जो है कोई जो भी गाड़ी हो, चाहे टाटा की गाड़ी हो, महिंद्रा की गाड़ी हो या फिर मारुति की गाड़ी हो। यहाँ पे डाउन हिल है तो क्या करना है, क्लच को छोड़ दिया है, हल्का हल्का ब्रेकिंग करेंगे। फुल ब्रेक नहीं दबा के रखी मैंने, बिल्कुल हल्का हल्का ब्रेकिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्रेक छोड़ देंगे, फिर से हल्का सा एक्सीलेटर ले लेंगे। अब यहाँ पे बाइक वाले को ओवरटेक करना है तो क्या करना है, सिंपल हॉर्न दिया, स्टीयरिंग से बाहर रखा, देखो स्टीयरिंग से बाहर हो गया, आराम से गाड़ी निकल गई और फोर्थ गियर लगा लिया। तो आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।